हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू सर्कल। जैसे कि हमने लीनियर इन इक्वेशन का बाकी सब एक्सरसाइज देखे, वैसे ही आज हम लीनियर इन इक्वेशन टू वेरिएबल्स में आज हम 1.3 देखने वाले हैं, जिसको हम सॉल्व करने से पहले उसके अंदर क्या क्या फार्मूलेज यूज़ होने वाले हैं और किस चीज़ का यूज़ होने वाला है वो हम देखेंगे। जैसे कि हम देखेंगे आज डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट से क्रेमर्स रूल का यूज़ होने वाला है हमारा इस एक्सरसाइज में। तो मैं आपको क्रेमर्स रूल कैसे प्रूव हुआ वो समझाने वाला हूँ, और क्रेमर्स रूल का यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ यहाँ पर। तो पहले हम डिटर्मिनेंट का मतलब देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट होता क्या है? डिटर्मिनेंट हमेशा मॉड में लिखा जाता है। किसमें? मॉड में। हमेशा ऐसा है, ना कि ऐसा ब्रैकेट और ऐसे ब्रैकेट में। ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ ऐसे लिखा जाता है डिटर्मिनेंट, याद रखना हमेशा। अब हमने लिख दिया जैसे ABCD, ये क्या हो गया हमारा? कितने एलिमेंट्स हैं? दो ऐसे पे दो ऐसे पे, है ना। तो इसको हम 2 × 2 बोलते हैं, मैट्राइसिस। 2 × 2 डिटर्मिनेंट बोल देंगे नहीं तो। अब इसमें क्या होते हैं? ये 2 होते हैं जो रोज़ होते हैं, A, B, ये हो गया रोज़, और है ना, इसको हम रोज़ बोल देंगे। और जो ऐसे है वर्टिकल में, उसको हम कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। अब देखिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। डिटर्मिनेंट हम लिखते हैं A, B, C और D, है ना। ये ऐसा हो गया। तो सिंपल सा डिटर्मिनेंट में हमें एक ही काम करना रहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना रहता है बस। ये D से मल्टीप्लाई होगा और B C से मल्टीप्लाई होगा। A × D, B × C हो गया। अब मिडल में साइन माइनस का आता है, सिंपल सा, इतना आपको याद रखना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और साइन माइनस का। ऐसे हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना होता है। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू समझ लीजिए, इसको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हो गया, ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमें यही फार्मूला यूज़ करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा, इसलिए हम इसको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल, सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे देखिए, मैंने ले लिया 2, 3, 6, 4। हमें क्या करना है? अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे इसके साथ। तो देखिए, लिख दिया मैंने ABCD। हाँ, अब फॉर्मूला क्या है हमारा? AD क्रॉस माइनस BC, है ना। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे हम, तो A क्या है? 2 × D क्या है? 4 माइनस B 3 और C 6। 3 × 6, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 2 × 4, 3 × 6, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 6 ज़ा 18, और ये क्या आ जाएगा? -10। ऐसे हमारा आंसर डिटर्मिनेंट का निकलेगा। तो हमें डिटर्मिनेंट ऐसे सॉल्व करना है, समझ गया आपको। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्रेमर्स रूल क्या है, क्रेमर्स रूल कैसे डिराइव हुआ, और उसके बाद क्रेमर्स रूल का यूज़ क्या करना है हमें। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे क्रेमर्स रूल। क्या? क्रेमर्स रूल, उसका डेरिवेशन देखेंगे हम क्रेमर्स रूल का। तो हमें सिंपल सी बात है, क्रेमर्स रूल और डिटर्मिनेंट के लिए एक इक्वेशन फॉलो करना रहता है हमें। लीनियर इन इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर का नाम ही है। तो सिंपल सी बात है, हमने जो पहले 2 वेरिएबल होना चाहिए, जैसे AX + BY = C, ये हमने पहले भी देखा है ना, कि 2 वेरिएबल होना चाहिए। यही सेम एक क्रेमर्स रूल में भी यही इक्वेशन होना चाहिए, और उसका फॉर्म होगा A1, 2 इक्वेशन कंपलसरी है, याद रखिएगा। A1x + B1y = C1, A2x + B2y = C2। ये दो इक्वेशन होने चाहिए क्रेमर्स रूल सॉल्व करने के लिए। ये हो गया 1 हमारा,
और ये हो गया 2। अब देखिए हमें सिंपल सा करना क्या है, कैसे प्रूफ हुआ वो दिखाना है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा प्रूफ कैसे हुआ। याद रखिए कभी भी क्रेमर्स रूल के लिए फॉर्म यही होना चाहिए, समझे। तो देखिए एक्स एंड वाई का वेरिएबल हम लोग पहले ले लेंगे। एक्स एंड वाई का वेरिएबल जो भी है, एक्स एंड वाई ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। हाँ, और उसके कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये जो भी होते हैं याद रखिएगा ये हमेशा रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर्स, ऑलवेज कांस्टेंट, इसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। और ये हमेशा कांस्टेंट होता है, याद रखना। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसा। किसके जैसा, साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें नॉर्मली। हाँ, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन है A1x प्लस B1y इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इक्वल टू C2। सिंपल सी एक बात है, हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी एक को कैंसलेशन में डालना पड़ता है। तो इसके लिए अगर मुझे ये कैंसिल करना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें B2 मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें B1, ताकि ये सेम हो जाए, है ना। तो अब हम करते हैं मल्टीप्लाइंग B2 इन इक्वेशन 1 एंड B1 इन इक्वेशन 2। हाँ, एक साथ कर दिया हमने। तो क्या हो जाएगा, A1 B2x प्लस B1 B2y इज इक्वल टू C1 B2, है ना। ये हमारा हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। फिर आएगा सेकंड इक्वेशन, क्या होगा, A2 उसमें B1 मल्टीप्लाई करना है हमको, है ना। तो A2 B1x प्लस B2 B1y इज इक्वल टू C2 B1। ये हो गया हमारा फोर्थ। अब क्या करेंगे, हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, तो इधर लिख दीजिए एंड, साथ में ही लिख देता हूँ एंड सब्ट्रैक्ट इट। इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो माइनस डाल दिया मैंने इधर पे, यहाँ माइनस, ये साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया, यहाँ पर भी माइनस हो गया। अब देखिए प्लस और माइनस है, B1 B1 B2 B2 और वेरिएबल हमारा y है। तो सिंपल से ये कैंसिल हो गया और ये क्या हो जाएगा, A1 B2x माइनस A2 B1x, है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारा, C1 B2 माइनस C2 B1। अब इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे। क्या हो, x क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या होगा, A1 B2 माइनस A2 B1x इज इक्वल टू C1 B2 माइनस C2 B1। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 B2 माइनस C2 B1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये हो गया हमारा x का। और सिमिलरली हम y का लिख देंगे, समझ लीजिए। तो y का लिखते हैं हम, क्या आएगा, A1 C2, जैसे इसका हमने लिख दिया ना, सेम वैसे ही ये भी सॉल्व कर लेना। A1 A2 C1 अपॉन A1 B2 A2 B1। ये हो जाएगा हमारा सिक्स्थ इक्वेशन और ये वाला हमारा फिफ्थ इक्वेशन हो जाएगा। हाँ, ऐसे हमारा दोनों x का भी निकल गया और y का भी निकल गया, है ना। तो अब इसके आगे हमें सिंपल सा, हमें क्या करना है, एक एक का इसको अलग लिख लेंगे हम। अलग लिख लेते हैं, C1 B2 माइनस C2 B1, A1 C2 माइनस A2 C1। एक चीज़ आपने देखा होगा, ये डाउन और ये डाउन सेम रहेगा। इसका रीज़न मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये हमेशा सेम ही रहेगा, याद रखना। अब देखिए हमको दो दिया गया है ना, दो इक्वेशन, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1 और A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। अब देखिए अगर मैं कॉलम्स इसके बनाऊँ तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2, ऐसे इसके 3 कॉलम्स बनते हैं, है ना।
अब देखिए सिंपल सा हमें क्या फॉर्म यूज़ करना रहता है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 5 और 6 का डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे हम उसको। अब फिफ्थ इक्वेशन क्या था हमारा, वो लिखेंगे यहाँ पे। एक्स इज इक्वल टू C1B2 माइनस C2B1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। और y का जो है वो लिख देते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू A1C2 माइनस A2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। और अब हम इसका ना, अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखना है हमें। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था ये क्या होता है, AD माइनस BC, है ना। अब देखिए जो A रहेगा वहाँ पे A की जगह पे लिख देंगे, मैं लिखता हूँ। देखिए A क्या है, C1, D B2, D यहाँ पे आ जाएगा आपका, और C2 क्या है आपका, C2B है, C2, और B1 क्या है, जैसा हमने C1B2 लिखा वैसे ही अब क्या करेंगे, C1 के नीचे C2 लिख देंगे और B1 के ऊपर B2 के ऊपर B1। हमेशा याद रखना कॉलम वाइज ही लिखा जाएगा, ये C1 का कॉलम है तो C1, B1 का कॉलम है तो B1, हमेशा याद रखना। अब Y है, Y में कैसे लिखेंगे, सेम वही A1 A2 और C1 C2 हमने ऊपर का लिख दिया। अब इसके डाउन का भाग लिखना है हमें, इसके अपॉन का क्या लिखेंगे, या देखो सेम आएगा ये A1 A2 और क्या है B1 B2 है, B1 B2। इसका भी देखिए A1 A2 B1 B2, है ना। देखिए सेम है ये, तो ये ऐसे ही सेम रहेगा। अब इसको हम क्या करेंगे ना, हम डिनोट कर देंगे, क्योंकि डिनोशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम इतना बड़ा बड़ा हमेशा नहीं लिख सकते ना, तो इसको हम डिनोट कर देंगे। अब ये जो पार्ट है इसको हम D लिख देंगे, ये एक सेम रहता है D, A1 A2 B1 B2। और इसको क्या कर देंगे हम, x का वैल्यू है ये, इसके लिए इसको dx ले लेंगे, तो इसका लिख देंगे C1 C2 B1 B2, है ना। और dy का लिख देंगे, ये जो y है इसके लिए dy यूज़ करेंगे हम, A1 A2 C1 C2। हाँ अब इसका तो ठीक है, हमें फाइंड किसका मेन करना है, x और y का वैल्यू। अब देखिए हमने जैसे यहाँ पर देखा x के लिए हमें क्या यूज़ किया गया है, d का वैल्यू और dx का वैल्यू, इसलिए x इज इक्वल टू हम हमेशा क्या लिखेंगे, dx अपॉन d, याद रखना dx ये रहेगा और d जो मेन आपका है ये। और y का लिए y का वैल्यू हमें फाइंड करना रहता है, हमें x और y का ही वैल्यू इस लेसन में फाइंड करना है हर जगह पर। तो y के लिए हम dy बाय डी यूज़ करेंगे, ये दो मेन है, याद रखिएगा। अगर z आया बाय चांस फ्यूचर में तो z आएगा तो dz बाय डी यूज़ करेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट इसके रूल हैं, मैं आपको समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप करना कैसा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब भी आपको d फाइंड करना है, d क्या होता है हमारा मेन डिटर्मिनेंट, है ना। तो इसमें C1 C2 नहीं होता है, ये ओमिट रहता है, याद रखना C1 C2 ओमिट रहता है। और अगर dx जब भी फाइंड करना है तो जो ये C1 C2 है, A1 A2 को देखिए ऊपर वाले में A1 A2 है B1 B2, तो क्या करता है ये C1 C2 A1 A2 को रिप्लेस कर देता है, इसके जगह पे आ जाता है, तो हमें C1 C2 B1 B2 मिलता है। तो ऐसे हमारा dx फाइंड होता है रिप्लेस करके। और जब हमें dy फाइंड करना रहता है तब क्या होता है, A1 A2 तो सेम रहेगा, ये कॉलम देखिए, और B1 B2 के जगह पे ये रिप्लेस हो जाता है, यहाँ पर C1 C2 आ जाता है, देखिए B1 B2 के जगह पे। तो हमेशा जिस चीज़ का, जैसे हमें x का फाइंड करना है तो x का जो भी कोएफिशिएंट है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके, c से, और y का फाइंड करना है तो y का कोएफिशिएंट किससे रिप्लेस हो जाएगा, c से, हमेशा याद रखना।
ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। तो अब इस स्टेप में आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले कोई कैसा भी इक्वेशन दिया हो उसको हमें ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में लिखना है पहले। हाँ, उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे डी एक्स और डी वाई का वैल्यू हमें फाइंड करना रहेगा, इसके वैल्यूज याद रखना। फिर उसके बाद हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। कौन से फॉर्मूला से? एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी और वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। ये फॉर्मूला से हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको समझ गया क्रेमर्स रूल कैसे करना है ना। तो अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल लेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल 5x प्लस एग्जांपल क्रेमर्स रूल पर। हाँ, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला था 2 इक्वेशन मिलना चाहिए, तो 2 इक्वेशन हमने लिया है, फॉर्म भी है, 2 वेरिएबल्स हैं और कोएफिशिएंट भी बराबर है। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर। तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिल जाएगा कि रियल कोएफिशिएंट के वैल्यूज रियल नंबर्स के a1 a2 a3, a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू -1। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 4 और c2 इज इक्वल टू -10। हमें मिल गया रियल वैल्यूज़ हमें। अब हम क्या, हमें सेकेंड स्टेप क्या है हमारा कि हमें d का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? d का। d में क्या था याद करो, a1 a2 और b1 b2। इसमें c1 c2 ओमिट रहता है, तो अब मैं डाल दिए, इसमें वैल्यू डालेंगे a1 a2 का 5 3, b1 b2 क्या है 3 और ना 5 नहीं, a1 का 5 है और a2 का 2 है। और b1 का क्या है 3 और b2 का क्या है 4। लिख दिया हमने। हमें क्या करना है? AD इंटू AD माइनस BC है ना। AD क्या है 5 4 ज़ा -3 2 ज़ा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, 5 4 ज़ा 20 -6 3 2 ज़ा, क्या आ जाएगा 14 आएगा हमारा आंसर। D का वैल्यू हमें मिल गया है ना। अब हमें किसका फाइंड करना है? dx क्या आएगा? अब मैंने बोला था आपको अगर x का वैल्यू फाइंड करना है तो x का a1 a2 हटाना पड़ेगा कोएफिशिएंट का, उसकी जगह पे क्या आएगा c1 c2। तो हम लिखेंगे c1 c2 b1 b2। मैं आपको ये इतने अच्छे से लिख के दे रहा हूँ, अभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते समय ये पूरा मैं डिफाइन नहीं करूँगा, याद रखिएगा। तो ध्यान से देखिए। तो c1 c2 क्या है? c1 -11, c2 क्या है -10 हमारा, और b1 b2 तो वही आएगा 3 और 4। और हमारा जैसे AD माइनस BC था वैसे यहाँ पे ले लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, -11 इंटू 4 माइनस, उसके बाद -10 इंटू 3 आ जाएगा -44 माइनस ऑफ -30 इज इक्वल टू क्या आएगा -40 प्लस 30, क्या आ जाएगा आंसर 14 आएगा, वो भी -14। हमारा ये हो गया। अब हम dy सॉल्व करेंगे। dy में क्या है? y का है, तो हमें y का जो भी कोएफिशिएंट रियल नंबर है उसे रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? c1 c2 से। तो a1 a2 तो वही वैसे ही आएगा, बस b1 b2 के जगह पे हमारा क्या आ जाएगा c1 c2 है ना। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, a1 a2 क्या है 5 और 2 ऊपर दिया गया है जैसे, और ये -11 और -10 c1 और c2 का वैल्यू है हमारे पास। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू -10 माइनस ऑफ 11 इंटू 2 -50, 11 2 का क्या होता है 22 -22 -50 और +22 क्या आ जाएगा आंसर 28, वो भी माइनस में क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, याद रखना माइनस का साइन 50 पे है ना। अब हमारा d मिल गया है ना 14, dx मिल गया, dy मिल गया।
अब हमें फाइंड करना है एक्स और वाई का वैल्यू। एक्स इज इक्वल टू क्या है, डी एक्स बाई डी, वाई इज इक्वल टू क्या है, डी वाई बाई डी। डी एक्स क्या है हमारा 14 माइनस 14, और डी क्या है हमारा 14 जो इधर लिख देंगे हम, है ना। डी वाई क्या है हमारा -28, और डी क्या है हमारा 14। 14 वन जा हो गया -1, इसका आंसर आ गया हमारा 14 वन जा 14 टू जा, इसका आंसर आ गया हमारा -2। ऐसे हमें मिल गया देयर फॉर सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू -1, -2। ऐसे हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हुआ। अब हम मूव करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 पे, जो बहुत ही ईजी है। सेम ऐसे ही सिंपल वे में हमें सॉल्व करते जाना है बहुत ही ईजीली। चलो हम मूव करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। जैसे कि हमने क्रेमर्स रूल देखा और डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है, तो वैसे इसको भी हम इजीली करते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव देखते हैं। मूव इन द ब्लैंक, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। करेक्ट नंबर्स ये क्या दिया हमें, सिर्फ सिंपल सा एक डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना है जो बहुत ही इजी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था हमें, तो 3 से क्रॉस क्या आएगा 5, तो ये बॉक्स में आ जाएगा हमारा 3 × 5। 2 से क्रॉस आता है 4, 4 पहले से दिया गया और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले ही बताया था मैंने। 3 × 5 क्या होता है 15, और 8 दिया गया है पहले से। 15 - 8 क्या आ जाएगा हमारा 7। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सिर्फ डिटरमिनेंट सॉल्व करना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। 1 2 3, सिंपल है, फटाफट हम कर डालेंगे। इसको देखिए, मैं पहले लिख दे रहा हूँ A B C D। इसको कैसे सॉल्व करना है, AD - BC करके पूरे तीनों को सॉल्व करना है। अब मैं आपको फटाफट करके दिखाऊंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद रखिए सब में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 × 4 आएगा, -7 × 2 हो जाएगा। -1 -4, 7 2 = 14, ये क्या हो जाएगा -18। ऐसे हमारा फर्स्ट वाला हो गया। अब हम सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड में भी देखिए सेम है, ABCD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमें डिटरमिनेंट के लिए। 5 × 0 करेंगे, माइनस BC क्या है B × C, 3 × -7, ये क्या हो जाएगा 5 × 0। कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आएगा 0, -3 7 जा क्या होता है 21, 7 3 जा 21 आएगा माइनस में, जो चेंज हो जाएगा पॉजिटिव, है ना, प्लस हो जाएगा ये। थर्ड देखते हैं। थर्ड भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, A × B, A × D, B × C, है ना। तो 7/3 × 1/2 -5/3 × 3/2, है ना। तो अब इस मल्टीप्लिकेशन क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, तो 7 1 जा 3 2 जा 6, -5 3 जा 15, 3 2 जा 6। अब देखिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट माइनस करेंगे। 15 - 7 क्या होगा ये 7 - 15/6 ऐसे आएगा। तो 7 - 15 करते तो 15 में से 8 आया, -8 आएगा क्योंकि साइन 15 का बड़ा है। 6 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, अब आ जाएगा ये हमारा -4/3। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सारे डिटरमिनेंट हमने सॉल्व किए बहुत ही इजीली और आसान तरीके से। सेम ऐसे ही हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का हम फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल। क्या यूज़ करना है हमें, क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे करना है, अभी हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो क्रेमर्स रूल सॉल्व करने से पहले हमें इक्वेशन कंपेयर करना पड़ता है। किससे, 2 इक्वेशन से। लिखेंगे हम कंपेयरिंग इक्वेशन बाय किससे, a1x + b1y = c1 एंड a2x + b2y
इज इक्वल टू C2। इससे हमें इक्वेशन को कंपेयर करना रहता है हमारे। इससे हमारा रियल वैल्यूज मिल जाएंगे क्या, A1 इज इक्वल टू 3, B1 इज इक्वल टू -4, C1 इज इक्वल टू 10, A2 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू 3 और C2 इज इक्वल टू 5। हमारा वैल्यूज मिल गए हमें। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, D फाइंड करना है, dx फाइंड करना है, dy फाइंड करना है। dx पहले फाइंड करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, a1 a2 b1 b2। a1 a2 क्या है, a1 3, b1 क्या है -4, a2 4 और b2 3। ऐसे हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। 3 3 × 3 × 3 माइनस ये क्रॉस -4 × 4, हाँ 3 3 × 9 -4 4 × 16 होता है, -16 आया। 9 + 16 इज इक्वल टू क्या होगा 25। हमारा वैल्यू निकल गया किसका, डी का। अब हम dx का निकालेंगे। dx में क्या होता है, x का जो भी कोएफिशिएंट रहता है वो एलिमिनेट होके C1 C2 से एक्सचेंज होता है। तो C1 C2 B1 B2। ये मैं लास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसा। नेक्स्ट सम से मैं ये नहीं लिखने वाला हूँ, तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से। C1 C2 क्या है, C1 क्या है हमारा 10, C1 देखिए 10 है। C2 क्या है 5, B1 क्या है -4 और B2 3। इसको हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 10 3 × और -4 × 5 इज इक्वल टू 10 3 × 30 -20 आ जाएगा। 30 + 20 आता है आंसर 50। क्या आता है 50। अब हम क्या देखेंगे, dy को कैसे सॉल्व करना है। a1 और a2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन dy का जो भी कोएफिशिएंट होता है b1 b2 वो एक्सचेंज होगा इन किससे, C1 C2 से। जो आएगा अब हमारा a1 a2 क्या है 3 4 और C1 C2 क्या है 10 और 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 और 10 × 4। 3 5 × 15, 10 4 × 40। अब माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा -25। ये हो गया। उसके बाद का स्टेप हमारा आएगा सॉल्विंग फॉर, क्या आएगा, सॉल्विंग फॉर x एंड y, है ना। तो x इज इक्वल टू dx/d। क्या आएगा, dx क्या है हमारा देखिए 50 और d क्या है हमारा 25। 25 1 × 25 2 × है ना। ऐसे हमारा क्या होगा 2 निकल गया किसका, x का वैल्यू। अब y का निकालेंगे। y इज इक्वल टू dy/d। dy क्या है 25 -25 और d क्या है हमारा 25 1 × अब आ जाएगा हमारा -1। हमको मिल गया x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 2, -1। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करेंगे सेकंड सब क्वेश्चन पर। तो चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड सब क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 इक्वेशन दिए गए हमें जैसा कि हमें बोला गया। तो देखिए यहाँ पर -4 ये साइड है, तो पहले हम इसको बरोबर लिख लेंगे। 4x इज इक्वल टू ये साइड जाके पॉजिटिव हो गया, और ये इसे भी, इस इक्वेशन को भी हम प्रॉपर वे से लिख लेंगे। 6x + 5y इज इक्वल टू 8। ये हो गया अब हमारे प्रॉपर वे में, है ना। अब इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन बाय a1x + b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x + b2y इज इक्वल टू c2। हमारा मिल जाएगा अब a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 4, a2 इज इक्वल टू 6
B2 इज इक्वल टू 5 एंड C2 इज इक्वल टू 8। हमें हमारा रियल वैल्यूज़ मिल गए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे बताइए। अब हम क्या करेंगे, डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। डी का वैल्यू A1 A2 B1 B2 लिखिए। A1 क्या है 4, A2 क्या है 6, B1 क्या है 3, B2 क्या है 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20 माइनस 6 3 ज़ा 18। आंसर आ जाएगा हमारा 2। अब देखेंगे हम dx में क्या होता है, रिप्लेस होता है ए का कोएफिशिएंट, उसके जगह पे आएगा C1 C2 B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2 का वैल्यू हम पुट करेंगे 4 और 8 और B1 B2 का क्या है 3 और 5। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर भी वापस 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, 4 5 ज़ा 20, 8 3 ज़ा 24 क्या आएगा 24। 20 माइनस 24 करेंगे अगर तो हमको मिलेगा क्या -4, बिगर साइन है इस वजह से। अब dy इज इक्वल टू क्या आएगा A1 A2 और C1 C2। A1 A2 क्या है 4 6, C1 C2 क्या है 4 8 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6, 8 4 ज़ा 32, 4 6 ज़ा 24। आंसर क्या आएगा, माइनस करेंगे तो 8 आएगा हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट स्टेप मूव करेंगे, सॉल्विंग फॉर x एंड y, है ना। तो x इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी इज इक्वल टू डी एक्स क्या है हमारा -4 और d क्या है हमारा 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो हमारा आ जाएगा -2। क्या आ जाएगा हमारा -2 और y इज इक्वल टू हमको क्या है dy बाय डी। dy क्या है हमारा 8 और y हमारा क्या है 2, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, ये हो गया हमारा 4। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड सब क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सब क्वेश्चन। जो दो इक्वेशन हमें क्लियरली दिया है, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है बराबर, देख लीजिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन बाय a1x प्लस b1x b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो हमें इसका रियल नंबर मिलेगा a1 इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो 1 आएगा, b1 इज इक्वल टू 2 है और c1 इज इक्वल टू -1। a2 क्या आएगा हमारा 2, b2 -3 और c2 क्या है हमारा 12। देख लीजिए, ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे d कैसे निकालना है, हमें d निकालेंगे हम। a1 a2 आता है और b1 b2। a1 a2 क्या है 1, a1 1, a2 क्या है 2, b1 2 और b2 -3। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। 1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 2, -3 माइनस 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन भी ग्रेटर का आता है, तो हमारा -7 आ गया। अब हम देखेंगे dx में क्या है c1 c2 और b1 b2, क्योंकि a1 a2 रिप्लेस होता है c1 c2 से। c1 c2 क्या है -1 और 12, -1 और 12 और b1 b2 तो दिया ही है 2 और -3। -1 इंटू -3 -12 इंटू 2, -1 इंटू -3 आ जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा -24।
और जो जिसका आंसर आ जाएगा -21, ग्रेटर का साइन। अब हम देखेंगे dy पे क्या है, a1 a2 और b1 b2 क्या होता है, c1 c2 से रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि हमें dy फाइंड करना है, dy का कोएफिशिएंट रिप्लेस हो जाता है। अब इसमें क्या आएगा, a1 a2 1 और 2, c1 c2 क्या, -1 और 12, 1 इंटू 12 माइनस ऑफ -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 12 + 2 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 14। ऐसे हमारा dx और dy का मिल गया। अब हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग फॉर x एंड y, तो x इज इक्वल टू dx बाई dx क्या है हमारा -21 और d क्या है हमारा -7, माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 3 जा 21, हमारा क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, है ना। और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy बाई dx, dy क्या है हमारा 14 और d क्या है हमारा -7, 7 1 जा 7, 2 जा, और माइनस इस पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 3, -2। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ सब क्वेश्चन पर, जो जिसे हम इजीली उसे सॉल्व कर लेंगे। चलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ सब क्वेश्चन, जिसके 2 इक्वेशन हमें दिए गए हैं आराम से मस्त। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन बाय a1x + b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x + b2y इज इक्वल टू c2। देयरफॉर a1 हमारा आ जाएगा 6, b1 इज इक्वल टू -4, c1 इज इक्वल टू -12, a2 इज इक्वल टू 8, b2 इज इक्वल टू -3 और c2 इज इक्वल टू -2। मैं इसके लिए इसे अब डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल दे दिए हैं जिससे आपको बहुत इजीली अब आने लगा है। तो मैं बहुत ही फास्ट करूँगा, अब थोड़ा स्पीड बढ़ा दूँगा। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, a1 a2 b1 b2, a1 a2 क्या है 6 और 8, b1 b2 क्या है -4 और -3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू -3 -8 इंटू -4, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 6 3 जा 18 और ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 8 4 जा -32, -18 + 32, आंसर क्या आएगा हमारा -18 और +32, आंसर आ जाएगा हमारा 14, क्या आएगा 14। अब हम देखेंगे dx में a1 a2 रिप्लेस होकर c1 c2 पे जाएगा, b1 b2, c1 c2 क्या है -12 और 2, -12 और -2, -4 और -3। अब यहाँ पे देखिए पूरा टोटल माइनस में ही दिया गया है, तो -12 इंटू -3 -4 इंटू -2, जो ऑटोमेटिकली 12 3 जा 36, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, पॉजिटिव आ गया, 4 2 जा 8, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव आ गया। अब इसको हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 28, है ना। अब हम देखेंगे dy इज इक्वल टू a1 a2 आएगा और b1 b2 के जगह रिप्लेस होके c1 c2 आ जाएगा हमारा। तो a1 a2 क्या है 6 और 8 और c1 c2 क्या है -12 और -2, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू -2 माइनस ऑफ -12 इंटू 8, 6 2 जा -12 -8, 12 8 जा क्या होता है 96, जो माइनस में आएगा, -12 + 96 हो जाएगा ना, ये माइनस इंटू माइनस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 84 आएगा। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग फॉर x एंड y, है ना। देयरफॉर x इज इक्वल टू dx बाय d इज इक्वल टू dx क्या है हमारा 28 और d क्या है हमारा 14, 14 1 जा और 14 2 जा। अब हम क्या करेंगे, dy करेंगे, 2 आ गया इसका, और dy का y का वैल्यू निकालेंगे, dy बाय d,
डी वाई क्या है हमारा 84 और डी क्या है हमारा 14 6 डायरेक्ट है ना, 6 आ गया। देयर फॉर सॉल्यूशन इज x कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 2,6। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5th सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको हम डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। अब कंपेयरिंग इक्वेशन बाय a1 x प्लस b1 x प्लस c1 एंड a2 x प्लस b2 x a y आएगा b2 y इज इक्वल टू c2 हाँ। तो देखिए इसमें हमें वेरिएबल क्या है एम एन तो इसका a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू 6, c1 इज इक्वल टू 54, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 और c2 इज इक्वल टू 28। अब हम इसका डी फाइंड करेंगे। डी क्या है a1 a2 b1 b2। a1 a2 क्या है a1 4 a2 3, b1 क्या है 6 और b2 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, तो 4 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, 4 इंटू 2 6 इंटू 3, 4 2 ज़ा 8 6 3 ज़ा 18। आंसर हम आएगा 10 माइनस करने का और ग्रेटर का साइन है ना। अब हम करेंगे डी एक्स का वैल्यू। अब यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है c1 c2 a1 a2 से। तो c1 c2 क्या है 54 और 28, 54 और 28। b1 b2 क्या है 6 और 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 54 इंटू 2 क्या होगा 54 इंटू 2 6 इंटू 28। 54 इंटू 2 आ जाता है हमारा 108, 4 2 ज़ा 8 और 5 2 ज़ा 10 और ये इसका आ जाता है 6 8 ज़ा 48, 4 6 2 ज़ा 12 और 4 और 2 14 हो गया। वह 4 ना 4 168 आ जाएगा हमारा। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -60। अब हम क्या करेंगे डी वाई a1 a2 और c1 c2 क्योंकि b1 और b2 से एक्सचेंज हो जाएगा। तो a1 a2 क्या है हमारा a1 4 और 3 और c1 c2 क्या है हमारा 54 और 28। अब इसका हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3। अब 4 इंटू 28 हमारा क्या आएगा 8 4 ज़ा 32 2 3 कैरी 4 2 ज़ा 8 और 3 11 112 और फिर ये इससे मल्टीप्लाई आएगा तो 4 3 ज़ा 12 1 5 5 3 ज़ा 15 और 16 162। अब इसको हम लोग ने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ जाएगा -50। अब हम क्या करेंगे सॉल्विंग फॉर एक्स एंड वाई, किसके लिए एक्स एंड वाई के लिए सॉल्व करेंगे। देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाय टी। डी एक्स क्या है हमारा 60 -60 और डी क्या है -10 कैंसल माइनस माइनस आ गया आंसर हमारा x इज इक्वल टू 6 है ना। देयर फॉर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स है, डी वाई हमारा है -50 और डी क्या है हमारा -10 माइनस माइनस कैंसल 0 0 कैंसल आंसर आ गया 5। देयर फॉर सॉल्यूशन इज x कॉमा वाई इज इक्वल टू 6 कॉमा 5। x कॉमा वाई नहीं एक्चुअली m और n है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे m और n फाइंड करना है, याद रखिएगा मिस्टेकली हो गया। ये क्या हो जाएगा m और n का कोएफिशिएंट हमें फाइंड करना है, dm और dn आएगा यहाँ पे। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट सब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें थोड़ा अपॉन में दिया है तो थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना। तो हम कंपेयर कर लेंगे इसको, कंपेयरिंग इक्वेशन बाय a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। देयर फॉर a1 हमारा क्या आएगा 2,
B1 3 और C1 आ जाएगा 2, A2 1 आ जाएगा, कुछ भी नहीं है तो, और B2 हमारा आ जाएगा -1/2 और C2 1/2 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, D फाइंड करेंगे। D इज इक्वल टू A1 A2 और B1 B2। A1 क्या है 2/1 और B2 क्या है 3/-1/2 आ जाएगा, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू -1/2 -3 इंटू 1, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा -1 ही आ जाएगा, क्योंकि -2/2 हो जाएगा ये, -3 इक्वल टू ये 1 हो गया, है ना। तो -1 -3 हमारा क्या आ जाएगा -4, क्या आ जाएगा हमारा -4। अब हम क्या करेंगे, dx फाइंड करेंगे। dx में C1 C2 A1 A2 ऐसे एक्सचेंज होके B1 B2 होता है, इज इक्वल टू, अब C1 C2 क्या है 2 और 1/2, 2 और 1/2, और B1 B2 क्या है 3/3 और -1/2 इज इक्वल टू, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू -1/2 -3 इंटू 1/2 आ गया। अब फिर से ये क्या हो जाएगा -1 -3/2, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हम, हाँ यहाँ पे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इससे, तो क्या हो जाएगा ये 2 -2 -3/2 -5/2 हो जाएगा हमारा dx का वैल्यू। अब हम dy पे करेंगे, dy क्या होएगा A1 A2 और C1 C2 क्या होता है B1 B2 से रिप्लेस होता है, तो क्या आएगा अब 2/1 2 और 1, C1 C2 क्या है 2/2 और 1/2, यहाँ पे होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 1/2 -2 इंटू 1, क्या हो जाएगा इसका 1 आ जाएगा, -2 इंटू 1 का क्या होगा 2, ये आ जाएगा हमारा -1। अब हम क्या करेंगे, x और y के लिए करेंगे सॉल्विंग x एंड y, देयरफॉर x इज इक्वल टू dx/d, है ना। d क्या है हमारा, dx क्या है हमारा -5/2 और d क्या है हमारा, d देखिए -4 है ना, तो -4 हमने लिखा, क्या होगा ये इधर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -5/8 आ जाएगा ये माइनस, है ना, तो माइनस माइनस कैंसल, ये हो जाएगा 5/8। अब हम क्या करेंगे, y के लिए सॉल्व करेंगे, dy/d, y क्या है dy क्या है -1 अपॉन d क्या है -4, तो -4 लिखा हमने को माइनस, और आंसर हमारा आ गया 1/4। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 5/8, 1/4, है ना। तो ऐसे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 पूरा सॉल्व हो गया। ये लास्ट सब क्वेश्चन था वो भी हो गया, तो आपको अच्छे से समझ गया होगा। वैसे तो आप स्मार्ट हो ही, आपको ये सब पूरा एक्सरसाइज अच्छे से समझ गया होगा। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप ऐसे ही अच्छे से मैथ्स पढ़ते रहें। और थैंक यू सो मच।